और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कि कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी के। क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे, और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ। इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है। सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। वीडियो में आप पाकिस्तान के रहने वाले आरिफ रजाकिया और पूजा परवीन जी को सुनने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल सनातन धर्म को मानने वाले ही भगवत गीता को वे ऑफ लाइफ मानते हैं, बल्कि ऐसे बहुत से मुस्लिम जो भगवत गीता को पढ़कर अपने जीवन का महत्व समझ रहे हैं और अपने धर्म में घर वापसी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आरिफ रजाकिया ने अपने जीवन का वो किस्सा सुनाया है जब उन्होंने भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट किया। और आरिफ रजाकिया जी एक मुस्लिम होते हुए भी भगवत गीता को कुरान से बेहतर क्यों मानते हैं, इन सभी बातों का जवाब आरिफ रजाकिया जी ने इस वीडियो में दिया। तो दोस्तों, वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। कि मैं 58 साल का हूँ और जी अपनी जिंदगी के पहले 52-53 साल मैंने गुमराही में गुजारे। लेकिन ये है कि मैं एक बागी जहन का मालिक हूँ, और जी सवालात एक इंसान के जहन में उठते हैं। जी लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम में सवाल करने की इजाजत है नहीं। हमें जी ये इजाजत नहीं कि आप सवाल करें और उसके जवाब आपको मिलें। मैं यूरोप आ गया, यूरोप में अब मुझे 32 साल हो गए। यहाँ आके इंडिपेंडेंट एजुकेशन का मौका मिला। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे सवालात के जवाबात मिलें। फिर मैं ह्यूमन राइट्स के काम में आया, तो आपको पता है ह्यूमन राइट्स में फिर आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जब आप यूएन जाते हैं, मुख्तलिफ जी फोरम्स पे जाते हैं। जी तो मुझे जब उन चीज़ों का पता लगने लगा तो मैं फिर इस बात पे मुझे वो हुआ कि और इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी जाए। जी लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मेरी चीजें करेक्ट होती गईं, क्योंकि हमें तो ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया जी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि जी पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी। आ रहे थे। और ये हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है वो है। जी ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में। अच्छा। लेकिन 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं, तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, जी किताबों में रख दी थी। फिर मुझे जब मैं पाकिस्तान में के इश्यूज पूरे पाकिस्तान को उठाने लगा। पहले मैं मुहाजिरों के इशू ही उठाता था, मैं एमक्यूएम में जी था। तो जब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज उठाने लगा और मेरी क्लोजनेस हुई भारतीय जन पीपल से, लोगों से, जी जी तो मुझे लोगों ने कुछ चीज़ों के जवाब देने शुरू किए। जी उसमें मेरे कुछ गुरु बन गए और मुझे सवालात के जवाबात मिलने लगे। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे ज़हन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है, और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो हम्म मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कि कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती
क्या आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की? वो कर्म पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही जी आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे। और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें सारे इंक्लूसिव फैसिलिटी फेस्टिवल्स हैं कि जी आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको अब दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह हम्म, की कई चीजें मुझे, कई सीख मिली, जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और हम्म, मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है जी और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ, अच्छा जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है। और ये जी जब इन्वेडर्स का जमाना था, इसमें इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को। और अब्राहमिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे, वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि जी देखें, दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें हैं, जी लेडीज हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना, वो मर्द की गुलाम है। और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की, वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। और हम्म, एक तरफ कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया कि इसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी। लेकिन वही माँ अपने शोहर से के हाथों पिटती रहती है, वही माँ अपने बेटे की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। विरासत में आधा हिस्सा, गवाही आधी। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि मैं जब घोड़े पे बैठ के उड़ के आसमान जा रहा था अल्लाह से मिलने के लिए, तो मुझे जहन्नम दिखाई गई, तो मैंने वहाँ भी देखा और जहन्नम औरतों से भरी हुई है। जी एक औरत ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों था? तो बोले इसलिए कि वो अपने शौहर की बात नहीं मानती, यानी गुलामी करो तो तुम लोग हम्म, तो 50% पॉपुलेशन के राइट्स तो वैसे ही खत्म हो गए। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें, मुसलमानों में कोई देवी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में देवियां हैं। कहीं हमने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि भेदभाव हो कि औरत की आधी विरासत है या आधा हिस्सा है या ये वो। तो ये जी सारी चीजें थी जिससे मुझे महसूस हुआ कि द राइट पाथ इज टू फॉलो गीता, नो अदर बुक। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी होती है आपने इतना अच्छा मतलब गीता को समझना। मैं भी बहुत लेट समझी, लेकिन समझे तो पता चला कि क्या था अब्राहमिक रिलीजन और क्या है ये, इसके भेद ही हमें पता चल जाते हैं। दोस्तों आज के समय में सनातन धर्म का दुनिया में बोलबाला है और अब तो वो लोग भी सनातन धर्म को इस कदर प्यार करने लगे हैं जो कभी सनातन धर्म से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। और इस बात का उदाहरण सऊदी अरब से बढ़िया कोई भी नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब भी वो पहला देश था जिसने सनातन धर्म से रिलेटेड रामायण और महाभारत को अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया और इसे पढ़ना अनिवार्य किया। क्योंकि अब सऊदी अरब के प्रिंस भी ये मानने लगे हैं कि भगवत गीता, रामायण और महाभारत वे ऑफ लाइफ है जो कि हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से लड़ना सिखाती हैं और किस प्रकार शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, ये सब चीजें सिखाती हैं। और जैसा कि आरिफ अजाकिया जी ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट किया तो वो हैरान हो गए, क्योंकि भगवत गीता में कहीं भी किसी से नफरत करना नहीं सिखाया गया है, बल्कि भगवत गीता तो प्यार और
मोहब्बत सिखाती है। और जब आरिफ अजाकिया जी ने भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट किया तो आरिफ अजाकिया जी बहुत ज्यादा चकित हो गए, क्योंकि जैसा कि आरिफ अजाकिया जी ने बताया कि कुरान में ऐसी कोई भी बातें नहीं है जो कि प्यार मोहब्बत को सिखाती हो, बल्कि इसका उल्टा है। इसीलिए सऊदी अरब के प्रिंस जानते थे कि हदीसों और आयतों में गड़बड़ है और ये सभी आयतें और हदीसें मानवता विरोधी हैं। इसीलिए सऊदी अरब के प्रिंस ने बहुत सी आयतों और हदीसों को हटाया भी है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।